और यही अपने दिल में सोचती रही होगी कि जब मेरा भैया शहर से लौट कर आएगा, अब मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी। आज तूने मेरी कलाई को सोनी बना दिया कंसराज। नाय कंसराज, नाय। आज तूने मुझे आग का एक शोला बना दिया रे। अरे वो शोला है जो अब बुझाने के बाद कभी बुझ नहीं सकता। आज मैं अपने बहन के खून की कसम खा रहा हूं, मरी हुई बिमला की सौगंध खा रहा कि जब तक इस अपमान का बल्ला मैं साले तुझसे गिर गिर के नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मर गया विनोद कंसराज, मर गया विनोद। आज से इस दुनिया में पैदा होगा, आज से धरती पर पैदा होगा तो डाकू शंकर सिंह पैदा होगा। मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाऊंगा। जिस वक्त मेरे हाथों में बंदूक का बाना होगा, मैं मां भवानी की सौगंध खा रहा हूं, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कंसराज, ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे एक चिल्लू पानी नसीब नहीं होगा। अगर पानी भी नसीब हो गया तो तुझे पानी देने वाला नसीब नहीं होगा। मैं चलता हूं, सबसे पहले अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता हूं, उसके बाद कंसराज मिलने के लिए मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। हमारे विजय भाई, हमारे विजय भैया और साथ साथ हमारे ऋतिक भैया जो कि अपने विजय भैया जो कि अपने नानी जी की आत्मा के शांति के लिए 21 रुपया पुरस्कार करते हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। और आगे घर मल के नंदनी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार करते हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। क्या बताऊं, थाना बिल्कुल खाली का खाली, ना दीवान ना होमगार्ड ना चौकीदार, किसी का पता नहीं। थोड़ी देर बैठता हूं, कोई आ जाए तो हम लेवा के सीओ साहब की मीटिंग करेंगे और 4 नंबर हल्के कर। वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे। पहचानते नहीं भैया। अच्छा, पहचानते नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार है। वैसे मुझे लोग चौकीदार कहते हैं। अच्छा, चौकीदार हैं, लेकिन अपने थान तक आ गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है थान में कौन है। आवाज लगाता हूँ, जो कोई आएगा जरूर बाहर आएगा। अरे भैया, थान में क्या भाई आ रहे हैं? क्या बात है यार? थान में बरम जुरेली है तो होगा चबई ही। महाराज बोला, हमको छोड़ दे तो कौन जिला पहलवान चलाओ। हुमास देते और ऊपर आओ। डरात आई। क्यों डर रहा है? कहूँ तू हमका खाए न डावा। हुमासक तू आ डरा खुद हुआ। और ऊपर आओ। दिल लागत या कहूँ तोरे सिंह न जामी हो। हाँ हाँ, वही सिंहिए से मरमई करी थी। देखा कबाव बरम ओरम देखे नहीं है। हाँ, आज तो देख ले बे। डरात है, खोली। हाँ खोलो। डरवा उगा तो ना। अरे इसमें डरवाने की क्या बात है? खोली। खोलो। अरे आप तो डर हो रहा है। दरोगा है हम, दरोगा है। हाँ हाँ, पहले जब मैं यहाँ पहले आता था। पहले आता था? हाँ तो एसव साहेब, देवरान जी, तोहरी महतारी के जेठान जी, हमारे चाची का करे यारी नहीं है। यहाँ आए रहने उतर खाए। अरे वो नहीं कह रहा हूँ तो
अरे लूपिस, पुलिस, होमगार्ड, होमगार्ड नहीं ये सब रहते थे। तो लेकिन साहब जी आप अकेले हैं। साहब जी ने घोड़ा पछा सवेर भवा की सात बीच खोपड़ा तैयार हो गया। नहीं नहीं हाँ? नहीं, ये वाला नहीं। अरे यार साहब जी, हाँ साहब जी, साहब जी, साहब जी, हाँ हाँ साहब जी, हाँ। हमको ये बताओ कि हम लोगों का चलाना कहाँ है? यहाँ से निकलेंगे हाँ? सीधे सीओ साहब की मीटिंग करके वापस आएंगे। सीओ साहब मर गए इनका। सीओ साहब मर गए सवेरे सवेरे। लाई मिठाई तोहरन कमाई से जाई सर। चल ऊपर कर। अब खड़ा न होई। अरे खड़ा हो क्या हुआ? ए साहेब, क्या बात? अब जी मारा काहे? काहे कि तोहार बहुत बड़ा के आया। कहां से नापा था? यो कहीं नहीं। देखिए वाला, अरे बाप, यो बहुत बड़ा। ये वाला साला गुल्ला धारी है। बड़ा ही दिखाता है। ये वाला ये लागत है बुझड़वा। फड़क लाग जाई, फड़क लाग जाई, लगाइन बने तो मारता ही। अरे लाग जाई, लाग जाई, लाग जाई, लाग जाई। हटोगे जाने पे तुम। कुछ कहता हुआ चलो खड़े हो। अब जी मारा, अब जी मारा, हाँ? अब जी मारा। काहे? ऐसे जी मारा। हाँ ऐसे बहुत लागत है। ऐसे बहुत लागत है। हाँ, तो कौन से मारी? एक कच नहीं। अब जी मारा। एक आध तू अपने वाले से ले। नहीं लाग जाई। ऐसे मरना का? हाँ नहीं, अब जी मारा। ठीक है, आओ मेरे साथ। हम चलते हैं सीओ साहब की मीटिंग करेंगे। 4 नंबर हल्के का मुआयना करके थाने आएंगे। मीटिंग करेंगे? मीटिंग ऑफिस में। हमका सुनान मिट्टी करेंगे। मिट्टी नहीं यार, ऑफिस में। चलो हाँ? चला सारे तोरी बहनी बुकवा में जाए। क्यों गाली दिया रे? नहीं गाली नहीं, हाँ? गाली नहीं, गाली दिया ना? नहीं। चल हम ये कहे बात साहेब। उठा अरे उठा 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 उठा। गाली नहीं दिया। हाँ? हम कहे तू चला जवन मारे, अब मिजवा की आवाज आई। बुको कहा? मैं सुना कि मेरी बहन को नहीं साहेब, गाली मत देना। ना दे पाए, ना दे पाए। बहुत साला पगलेट दरोगा है। तो का हम पगलेटो दिखा। हाँ? एका नहीं कहे। अच्छा दोनों इकट्ठा कर यहाँ चला ए ऊपर। साहेब, क्या बात? हम ते कहे कौदा ही नहीं कहे। तो क्या कहा है? हम कहे तोरे मारे हम पागल। हाँ। तो पगलेट दिखाते साइड मिले दिया। बस वो हिलाई देता। ए भैया ये बात काहे लाता है यार, साइड में मिले दिया। वो समझ में? चला 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 आवत है, चला चला सारे, चला कौनो दिन सारे गाड़ी लड़ा दिए भाई। मोट टाटा चलो कूद पाएंगे ने गाड़ी पर से। हम पाटर दोबारा गाड़ी स्पीड में दौड़ा कुदाई दे, मर जाएंगे, निपुट जाएंगे। जितना हमका मारे हैं दाव निकाल ले पाए। पहले दिन ड्यूटी आए पिलाएंगे।
अरे राम हो साला, कहाँ कहाँ मारे बाप। या भगवान, उस दिन मेरे पति पुलिस बुलवाकर मेरे हाथ में हथकड़ी लगवा करके मुझे जेल भेजवा दिए थे। मैं अब तक जेल में बंद थी। आज मेरी सजा पूरी हो गई है और मैं जेल से छूट गई हूँ। लेकिन क्या बताऊं, जेल से तो मैं छूट गई, यही सोच रही कि भगवान अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे मायके में कोई है नहीं और ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति मुझे घर में रहने नहीं देंगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चलिए यहीं पर अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दूंगी। आज मेरे देवर की याद आ रही है, मेरे मासूम बेटे की याद आ रही है, मेरे परिवार की याद आ रही है। जब मैं मर जाऊंगी तो किसी की याद नहीं आएगी। दुनिया को छोड़कर दुनिया में जाना चाहती है। बाबूजी, मेरा नाम बिजली है और मैं बिनेपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे पति, मेरा देवर और मेरी ननद। देवर मेरा खेत में काम करने गया था। मैं अपने मासूम बच्चे को अपने ननद के हाथ में दे करके देवर को खेत में खाना देने चली गई। जब देवर को खेत में खाना दे करके वापस लौटकर घर आई तो क्या देखी, जाने किसी ने मेरे मासूम बच्ची का खून कर दिया। मैं लाश को देखी, लाश के पास बैठ करके रोने लगी। उसी वक्त मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आ गए। मुझे लाश के पास रोते देखे उनको शक हो गया कि इस बच्चे का खून मैंने किया।
सोचे समझे पुलिस के पास फोन किए, पुलिस वाले आए, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे ले गए, जेल में डाल दिए। अब तक मैं जेल में बंद थी, आज मेरी सजा पूरी हो गई, मैं जेल से छूट गई हूँ। यही सोच रही हूँ कि भगवान जेल से तो मैं छूट गई, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? मेरे मैके में कोई है नहीं। अगर ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति मुझे घर में रहने नहीं देंगे, इसलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया। मैं तेरा वही बदनसीब देवर हूँ जिसे तो खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई। ये आंखें तुझे देखने के लिए कितने दिनों से तरस रही थी। देवर, आज तू इतने दिन के बाद मुझे मिला, तुझे पा गई, तुझे देख ले, मेरा दिल खुशियों से भर गया। आज तुझे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे एक जीने का एक सहारा हो गया। अगर इस वक्त तू यहाँ ना आया होता तो बात तेरी भाभी ये दुनिया छोड़कर चली जाती। देवर, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ? इतने दिन के बाद तू मेरे आंखों के सामने आया, तो भी एक डाकू के भेष में। देवर, आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या मजबूरी आ गई, क्या परेशानी, कौन सा तेरे सर में पहाड़ टूट पड़ा तो तुझे अपने हाथ में बंदूक उठाना पड़ा? कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन देवर, एक बात तो बता, मुझे घर से आए काफी दिन हो गया, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? देवर, तेरे भैया कैसे हैं? लेकिन नहीं, अरे मैं कौन होती हूँ तेरे भैया के विषय में पूछने वाली? तेरे भैया तो ये सोचते होंगे कि आरामजादी कहीं जाकर के मर गई होगी। वो तो जितना सौतेले माँ बाप कहते हैं उतना ही करते हैं। अरे हाँ देवर, अरे मुझे ये तो बता कि तेरे भैया सौतेले माँ बाप के साथ रहते हैं और तू जंगल जंगल पहाड़ी पहाड़ी ढालता है, तो बिमला कैसे है? अरे तू बोलता क्यों नहीं? अरे मैं पूछ रहा कि बिमला कहाँ कैसी है? अगर ये बात मुझसे न पूछो तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि बताने के लिए मेरी जुबान नहीं खुल पा रही। नहीं देवर, ऐसी बात मत कर, मुझे बता कि बिमला कहाँ है और कैसी है? जानना चाहती है? जिस बिमला के लिए तू तड़प रही है, जिस बिमला को देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही, वो तेरी बिमला, इस दुनिया में जिंदा नहीं है। ये तो क्या कह रहा है देवर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी ननद मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूँ भाभी, वो बिमला सदा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई, तुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगी। और ये सब कैसे हो गया? अरे परमात्मा ने तुझसे मिलाया तो आज मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। जब तू मुझे खेतों में खाना खिला करके घर वापस है, मैं खेतों में काम कर रहा था, रहमान दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला भैया काम ही करते रहोगे और कुछ मालूम? हमने पूछा,
मुझे तो कुछ नहीं मालूम बात क्या है। उसने बताया जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था, ना जाने की सत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया। अरे खून का इल्जाम बड़े भैया भाभी पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिए। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ा, मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखा तो दरवाजे पर भैया बैठे थे। उससे पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, मेरा मासूम भतीजा कहाँ है। इतना सुनते ही भैया गुस्से में आकर मेरे ऊपर हंटर चलाने लगे और तेरे साथ मेरे प्रतिकलन का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पे बिमला बेहोश पड़ी थी। मैं इसे उठाकर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। ऊपर वाले कृपा से डॉक्टर साहब की मेहरबानी से बहन ठीक हो गई। मैं बहन को लिवा गया और एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगा। राखी का त्योहार था, मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया। लेकिन दूसरे दिन जब लौट कर आया, देखा तो झोपड़ी में बहन तड़फड़ा रही थी। उसकी हालात को देखकर मैं घबरा गया और बिमला से पूछा कि तेरी हालात किसने किया। बिमला ने मुझसे बताया कि मेरी हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही अपना सौतेला बाप कल रात मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना बता के बिमला अपने सांस को तोड़ दिया। हमने शिवन बहन के खून की कसम खाया और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद वाली अपने हाथों में बंदूक का बाना और बन गया डाकू शंकर सिंह। अरे बारे कंसराट, अरे हरामखोर बाप चाहे सौतेला हो चाहे सगा हो, लेकिन बाप बाप होता है। लेकिन तू कैसा बाप निकल गया हरामखोर, तूने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरे भगवान मुझसे रूठ गए। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरी बेटी जैसी मेरी ननद छोड़कर चली गई और मेरे पास बचा ही क्या है। बहुत अच्छा किया जो तूने बंदूक उठा लिया। आज तेरी भाभी सामने खड़ी है, उठा बंदूक, मुझे गोली मार दे। इतनी जल्दी हिम्मत को हार गए, दुनिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे तुम्हें दुनिया में जीना होगा और कुछ करके दिखाना होगा भाभी माँ। तू ही बता मैं क्या करूं। तेरा नाम बिजली नहीं होगा, आग से तेरा नाम होगा तो डाकू शेर नहीं होगा। अरे उठा ले अपने हाथों में बंदूक का बाना और मिटा दे ऐसे बेदर्द जमाने के लोग को। उठा ले बंदूक का बाना। मार गई बिजली, मार गई बिजली। आज के बाद ही धरती पे पैदा हो गई तो डाकू शेरनी। अरे हरामखोर कायर बाप की कायर औलाद कंसराज। जिस दिन आज बंदूक उठाने के बाद मां भवानी की कसम खा के कहती हूँ जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी उस दिन तेरे जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। बहुत अच्छा किया, आज मुझे विश्वास हो गया, आज मुझे विश्वास हो गया कि जिसने मेरी ननद का खून किया है उसी ने मेरे मासूम बच्चे का खून किया है। हरामखोर तो मेरा सौतेला ससुर है, तेरा सौतेला सास ससुर है, तुम भी दोनों के चक्कर। आज मेरा हंसता खेलता परिवार तहस नहस हो गया, लेकिन आज मां भवानी की कसम खा के कहते हो अरे कहा गया है कि दिल में लगी आग अब बंदूक में हमारे गोली। क्यों दिन मिल जावा कंसराज कसम मां भवानी खेला तेरे खून से बोली। बहुत अच्छा किया कंसराज जो तूने इनाज बढ़ा दिया। आज तेरा ही कारनामों ने तेरी बहू बिजली
डाकू बना दिया। अरे देखते मुझसे बच करके कहां जाता है। अरे कितना भी नाजुक हो जमाना जाना, समय कितना भी नाजुक हो जमाना और जाती आता है। मोहम्मद चलाया जिसमें खंजर को, तो नमाज़ों वक्त फिर आया सुखाया सर्व सत्य में, तो नमाज़ों वक्त फिर आया अरे कटाया सर्व सत्य में, अरे दिया तो दिया तो असगर का वसीला जाती आता है दिया। क्या बताऊं, सीओ साहब की मीटिंग किया और 4 नंबर हल्के का मुआयना किया। मुआयना करने से मुखबिर जरा सूचना मिली है कि आज 1 हफ्ते से डाकू शंकर सिंह और सैनी बिनेपुर में तहलका मचा रखे हैं। इनके निकलने का रास्ता बिनेपुर की पुलिया है। हम पुलिस वाले चलते हैं, बिनेपुर की पुलिया पर घेराबंदी बनाएंगे और इनसे मुठभेड़ किया जाएगा। क्या बताऊं, जब से घर आ गया हूं बड़े सुकून से जिंदगी बीत रही है, लेकिन माँ से मुलाकात नहीं हुई। माँ ना जाने कहाँ रहती है, बैठ कर इंतजार करता हूं, माँ खुद आएगी मेरे पास। क्या भाई यार माई समझ ना मिला का यार कहाँ रहती है माँ? आए तहार माई गोबर फेंके गई यहाँ यार कहाँ? पथनऊ रे। एक बात जान लिया, तोरे माइक जैसा प्यार क्यों नहीं पाई ना। अरे यार मेरी माँ है यार। अरे यार तोरे बड़े आज गर्म ही गर्म तोहार माई हलवा बनाए बा। अरे ये तो मेरी पसंद की चीज है यार। औड़ी बनाए बा। हम ही बड़े देखा था, तू इन पहले से करा था, जब तोरे पीछे पीछे महू जाओ। एक काम कर, मेरा ब्रश मंजन लिया, मैं भी कर लेता हूँ, ताजे ताजा खाएंगे दोनों आदमी। ये भैया ये वो जो पोछना बची तई हमको चटाई दिया बा। देर का तू ले लिया, वो तई हमको चटाई दिया बा। लेकिन एक बात जान लिया, तोहार माई आवत यहाँ तोरे लगे और जवन प्यार आज तोका कही दे, सारी जिंदगी तोका कभो न करे होई। आने दे। आज तू तर ज्यादा
जिंदगिया बिताई मोरे अरे ओ विनय विनय अरे माँ माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कौन सी गलती? तुम्हें छोड़कर चला गया, तेरी बात नहीं माना मैया, मैं बहुत पछता रहा हूँ। लौट कर फिर तेरे पास आ गया हूँ। अब तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ, तेरी सेवा करूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरी सेवा में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। देखा है विनय, आज तो का हमारे बात माने पड़ी। अरे माँ हाँ। तू मेरी माँ है, एक बात क्या सैकड़ों बात कहेगी, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तेरे खातिर तो मैं अपना सर कटा दूंगा माँ। ये लगा के आई बड़ी हूँ, लगा के आई बड़ी मैं, बुझा दे विनय हमारी मुझसे ऐसी बात किया तो मैं तुझे मां समझता हूं और तू एकदम से बेहयाई पुतर आई है। कुतिया हरामजादी। हे विनय, तो हमका चाह जितना मार ले, लेकिन हमारी एक बात मान ल बस। हाय कसम जवानी की, ये जवानी तुम्हारे नाम कर दूंगी। हाँ हमारी बात मान ले, तू हमसे प्यार कर ले, घर के हम मालकिन तू मालिक।